हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 22 फरवरी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों सोनाली सिन्हा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सोनाली सिंह को भारत की नई लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है। और सोनाली सिंह ने दोस्तों किसका स्थान लिया है, तो दीपक दास का स्थान लिया है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक और भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। और साथ ही यह तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुसरण के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 सोनाली सिंह। और अब दोस्तों बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं के रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं। तो यह बने दोस्तों रजनीश सेठ। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसे मनाया गया है 20 फरवरी को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केरल राज्य का पहला कारवा पार्क किस जिले में बनेगा। तो यह बनने वाला है इडुक्की जिले में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मतलब यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। तो यह बना है दोस्तों हमारा पड़ोसी देश नेपाल। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं। तो यह बन गए दोस्तों चेतन घाटे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है दोस्तों पुष्पा द राइज को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों आपने ये पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी, जिन्हें अब दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है दोस्तों शेरशाह को। अगला पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान की तो यह अवार्ड दिया गया है आशा पारेख जी को। अगला पॉइंट है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, केन घोष को दिया गया है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो सरदार उधम सिंह को दिया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका जो आयोजन है वो कब किया गया है, 20 फरवरी को किया गया है। और कहाँ पर, तो मुंबई में किया गया है। और इस फेस्टिवल में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 दिए गए हैं। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1 पुष्पा द राइज। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक के एमडी एंड सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह चुना गया दोस्तों संदीप बख्शी को, आईसीसी बैंक के जो एमडी और सीईओ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संदीप बख्शी। यहीं पे हम दोस्तों आपको बता दें कि ये जो संदीप बख्शी है इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है। आईसीसी बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7,931 करोड़ रुपए के मुकाबले 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसलिए दोस्तों इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हम बात करें आईसीसी बैंक की तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 5 जनवरी 1994 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईसीसी बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो यह गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। और एमडी सीईओ कौन है, तो यह संदीप बख्शी है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4 संदीप बख्शी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने किसानों को ब्लॉक स्तर तक मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को लॉन्च किया है और इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय संवेदन केंद्र इसरो के सहयोग से बनाया गया है। ऐप की मदद से दोस्तों किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान एडवाइजरी बुलेटिन प्रदान की जाएगी और इससे उनको काफी फायदा भी और मदद भी मिलेगी। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जो नरेंद्र सिंह तोमर है यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2 आईआईटी रुड़की। मतलब आईआईटी रुड़की ने दोस्तों किसान ऐप को विकसित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो पहले स्थान पर रहने वाला जो देश है वो है नॉर्वे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों विंटर ओलंपिक 2022 का जो आयोजन है वो चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया है और इसमें 91 देश ने भाग लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे साथ ही आपको बता दूं कि 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इससे पहले बीजिंग 2008 में भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कर चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन करने वाला पहला शहर भी बन गया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों टेबल टेनिस की तो पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है जर्मनी और तीसरे स्थान पर है दोस्तों चाइना। तो याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 नॉर्वे। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 36वां स्थापना दिवस मनाया है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो 20 फरवरी को भारत के 2 राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को 20 फरवरी 1987 के दिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था और अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन के बाद भारत का 24वां राज्य बना था। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3 36वां। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है। तो इसे मनाया गया है 21 फरवरी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यूनेस्को के द्वारा नवंबर 1999 में मातृभाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की गई थी और इसे औपचारिक रूप से दोस्तों 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। और इस वर्ष के हम थीम की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है, 21 फरवरी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इसे शुरू किया है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है। यह योजना देश के सभी राज्यों केंद्र शासित देशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगा। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। और वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो कौन है दोस्तों, तो यह धर्मेंद्र प्रधान जी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 शिक्षा मंत्रालय। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की। तो आज का डोज नंबर है 24। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों यह मोहम्मद बिन कासिम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस गैस का नाम है एसिटिलीन, जो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि विटामिन की जो खोज है वो किसने की थी। तो विटामिन की जो खोज है वो फंक ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों आयरन मतलब
तांबा मतलब कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है दोस्तों विज्ञान संचार के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों यह विनोबा भावे थे। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह विनोबा भावे थे और इनको वर्ष 1958 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जौनपुर उत्तर प्रदेश में, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बेकाल झील को। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो बेकाल झील को कहा जाता है। आपके लिए लास्ट डोज है कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? तो यह दोस्तों जय संहिता है। तो आज का डेली जी के तड़का डोज यहीं पर एंड होता है और अब हम दोस्तों बात करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों आपके लिए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।